नमस्कार दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति जिस एयरक्राफ्ट से यात्रा करते हैं उसे एयरफोर्स वन कहा जाता है। और जो ये एयरक्राफ्ट है वह मॉडर्न फीचर्स के साथ सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है। और इसी तरह दोस्तों भारत में भी एक नया एयरक्राफ्ट आया था अक्टूबर 2020 में, जिसे वीवीआईपी एयर इंडिया वन कहा जाता है। और जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों इसे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इन तीनों के द्वारा जो है यूज किया जाता है। दरअसल ये दो एयरक्राफ्ट आए थे जिनका ऑर्डर जो है भारत ने 2018 में दिया था, लेकिन 2020 में अक्टूबर के समय जो है ये विमान भारत में आए थे। दरअसल 2020 में आए कोरोना की वजह से इसे बनाने में जो बोइंग कंपनी है उसके द्वारा देरी हुई थी, इसलिए इस एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वह अक्टूबर 2020 में हुई थी। और इसके कुछ ही दिनों बाद जो है वीवीआईपी एयर इंडिया वन का जो सेकेंड एयरक्राफ्ट था वह भी भारत में पहुंच जाता है। और दोस्तों जो ये एयरक्राफ्ट है इसकी जो तुलना है वह अमेरिकी एयरफोर्स वन से की जाती है। जो एयरफोर्स वन का विमान है यूएसए का, उसको आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा किस तरह से जो उसकी खासियत को दिखाया जाता है, किस तरह से वह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए काफ़ी सुरक्षित है। इसी तरह ये वीवीआईपी एयर इंडिया वन का जो विमान है ये पीएम मोदी और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों जो ये एयरक्राफ्ट है वीवीआईपी एयर इंडिया वन, ये दो एयरक्राफ्ट हैं और जो इनकी कीमत है वह 8400 करोड़ रुपए है। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस एयरक्राफ्ट के फीचर्स के विषय में, और यह भी जानेंगे कि इतने महंगे एयरक्राफ्ट जो कि एक आलीशान एयरक्राफ्ट है और जो काफ़ी मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उसकी कोई आवश्यकता थी भारत में, क्योंकि भारत अभी एक गरीब और विकासशील देश है। इन सब विषयों पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दरअसल दोस्तों इस एयर इंडिया वन के एयरक्राफ्ट से पहले भारत में जो पीएम मोदी के द्वारा एयरक्राफ्ट यूज किया जाता था वह बोइंग 747 जंबो जेट था। और जो ये विमान था दोस्तों इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी थी वर्तमान जो एयरक्राफ्ट है उसकी तुलना में काफ़ी कम थी। इसके अलावा दोस्तों मिसाइल अटैक से बचने की जो क्षमता थी वह बोइंग 747 में मौजूद नहीं थी। और जो ये अभी एयर इंडिया वन का विमान है इसमें जो ये क्षमता है वह मौजूद है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये एयर इंडिया वन का विमान है इसकी सबसे खास बात यह एयरक्राफ्ट पीएमओ की तरह काम कर सकता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरह काम कर सकता है। इसी एयरक्राफ्ट में बैठे बैठे भी पीएम मोदी कहीं भी जो है मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से। इसके अलावा कोई भी जरूरी ऑडियो वीडियो कॉलिंग है उसकी सुविधा भी जो है इस एयरप्लेन में मौजूद है। और जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो बोइंग 747 था उसकी फ्यूल कैपेसिटी लगभग 10 या 12 घंटे के आसपास थी। जो ये एयरक्राफ्ट है इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है उसकी वजह से ये एक बार में 17 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। और अभी जब कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री यूएसए गए थे उनकी इस उड़ान में यह एयरक्राफ्ट भारत से सीधा जो है अमेरिका लैंड हुआ था। उससे पहले जो विमान था 747 उसमें जो है फ्यूल भरवाने के लिए जर्मनी में उतारा जाता था, लेकिन अब की बार जो है सीधा भारत से अमेरिका तक 15 घंटे की जो फ्लाइट थी वह इस एयर इंडिया वन के द्वारा एक ही बार में पूरी कर ली गई। यानी इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वह काफ़ी बेहतर है। और दोस्तों जो इसके पायलट होते हैं वे इंडियन एयरफोर्स के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें G90-115 BL जेट इंजन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये हाईली एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस है, जिसकी वजह से जो मिसाइल का खतरा है वह काफ़ी कम हो जाता है। और इसके अलावा इसमें सेंसर लगा हुआ है जिससे पायलट को ये अंदाज़ा लग जाता है कि उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है। इसके अलावा दोस्तों ये अपनी रक्षा भी स्वयं कर सकता है, यानी जवाबी हमला भी कर सकता है, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन स्विट्स भी लगा है, यानी SPS। इसकी मदद से जो है ये मिसाइल से होने वाले किसी भी हमले से बच सकता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर लगा जिससे यह GPS और ड्रोन सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है। इसमें स्पेशल एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है जो हवा में ऑडियो एंड वीडियो कनेक्शन की सुविधा देता है, जिससे किसी भी ऑफिसर से मीटिंग कर सकता है इस एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ कोई भी वीवीआईपी। इसके अलावा इसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी DIRCM से भी ये लैस है, जो इसे इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। इसके अलावा यह चाफ एंड फ्लेयर से भी लैस है, यानी रडार मिसाइल से खतरा होने पर इसमें क्लाउडी चाफ रिलीज किए जाते हैं, जिससे यह उस क्लाउड में छिपकर दुश्मन से बचकर निकल जाता है। इसके अलावा सिस्टम की मदद से फ्लेयर्स रिलीज किए जाते हैं जिनसे छोटे छोटे रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये इतना लाइट एंड हीट जनरेट करते हैं जिससे इंफ्रारेड मिसाइल से बचा जा सकता है। इसके अलावा सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है इसमें, जिससे किसी भी दुनिया के कोने में बातचीत की जा सकती है, जिसे टैप भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें हवा में ही जो है फ्यूल भरा जा सकता है, उसी तरह इसमें भी ये कैपेसिटी है कि इसमें भी हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वह 900 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और यह एक बार में 17 घंटे तक उड़ सकता है।
और जिस ये मैक्सिमम हाइट पर उड़ सकता है दोस्तों वह 45,000 फीट से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस तरह से सुरक्षित विमान है। और दोस्तों इसमें स्पेशल वीवीआईपी रूम है, इसके अलावा इसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी है, यानी अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग भी करनी पड़ जाए तो उसके लिए भी इसमें कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रेस ब्रीफिंग रूम भी है, क्योंकि जो वीवीआईपी होते हैं उनके साथ अक्सर प्रेस के लोग भी साथ जाते हैं। तो अगर प्रेस ब्रीफिंग करनी हो तो इसमें प्रेस ब्रीफिंग रूम की भी सुविधा है। इसके अलावा इसमें लैब, डाइनिंग रूम, किचन, ऑफिस जैसी जो सुविधाएं वे भी मौजूद हैं। यानी एक तरह से ये आलीशान एयरक्राफ्ट है। और आलीशान के साथ साथ ये एक बंकर जैसा विमान भी है, क्योंकि इसको जो है परमाणु हमले से भी कोई खतरा नहीं होता और जो इंफ्रारेड मिसाइल्स होती हैं उनसे भी कोई खतरा नहीं होता और ये खुद भी जवाबी हमला करने में सक्षम है। तो इस तरह से यह बहुत ज़्यादा सुरक्षित एयरक्राफ्ट है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है और वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी मीटिंग अटेंड करनी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस एयरक्राफ्ट से की जा सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक भी है। लेकिन दोस्तों जो इस एयरक्राफ्ट की कीमत है वह इसकी समस्या है। दरअसल जो ये दो एयरक्राफ्ट हैं इनकी कीमत 8500 करोड़ रुपए है और जो ये विमान है इसकी 1 घंटे की उड़ान की जो कीमत है वह 1,30,00,000 रुपए के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा है। यानी इस विमान के द्वारा अमेरिका तक जाने में 15 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की जो कीमत है वह 1,30,00,000 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 घंटे की एक यूएसए की जो ट्रिप है उसका खर्चा कितना होगा। तो इस तरह ये आलीशान जो एयरक्राफ्ट है इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वह वैसे ही देश को गरीब बना देगी। इस तरह जो इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है उसकी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना भी होती है कि इतने ज़्यादा महंगे एयरक्राफ्ट की क्या आवश्यकता थी भारत जैसे विकासशील देश को। क्योंकि अभी तो भारत में जो है इतनी ज़्यादा गरीबी मौजूद है, महंगाई मौजूद है, बेरोजगारी मौजूद है, इतनी सारी जो समस्याएं हैं उनके होते हुए भी इतने ज़्यादा आलीशान विमान पर खर्च करने की आवश्यकता ही क्यों थी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है, अगर हमारे जो वीवीआईपी लोग हैं अगर वे ही सुरक्षित नहीं होंगे तो देश कैसे सुरक्षित होगा। अगर ये जो विमान है इसकी मदद से अगर हमारे वीवीआईपी की सुरक्षा होती है, उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होती, क्योंकि लंबी लंबी ट्रिप करनी पड़ती दूसरे देशों तक, क्योंकि दूसरे देशों का सहयोग लेने के लिए और भारत में आर्थिक सामाजिक जो विकास है उसे बढ़ावा देने के लिए तो इस तरह से दूसरे देशों में ट्रिप भी करनी पड़ती है। वहाँ से जो एफडीआई भी लाना पड़ता है। भारत के विकास में जो विदेशों का योगदान वह भी अहम है, क्योंकि विदेशों से जो भारत में इन्वेस्टमेंट आता है उसकी वजह से भारत में एक तरह से काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहा है। तो इसलिए ये दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि जो हमारे वीवीआईपी हैं अगर वे सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी तो इससे भारत का फायदा होगा। लेकिन जो अन्य पक्ष है उसका ये कहना है कि इस गरीब देश को इतने महंगे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं थी, किसी सस्ते एयरक्राफ्ट से भी काम चलाया जा सकता था। आपके इस विषय में क्या विचार है उसे कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें।